बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि अगर दो कंडक्टिंग मेटेलिक प्लेट्स को एक दूसरे के सामने पैरेलल इस तरह रख दिया जाए कि दोनों न्यूट्रल हों और फिर उनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, इस तरह के एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस डेवलप हो जाए और दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव एक्सेस चार्ज डेवलप हो जाए, तो वो चार्जेस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान स्टोर रह सकते हैं और इस डिवाइस को हमने कैपेसिटर का नाम दिया था। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हों तो उनको हम कैसे कनेक्ट करके उनकी कैपेसिटेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स से वी हैव थ्री कैपेसिटर्स, थ्री पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और ये तमाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ इस तरह रखे हुए हैं कि दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। अब हम इनको कनेक्ट करना चाहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की दो बेसिक कनेक्शन टाइप्स होती हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को ऐसे समझिए जैसे एक चेन है, उसकी कड़ियाँ आपने आपस में मिलानी है, तो एक कड़ी के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी। तो उसकी अगर मैं कोई स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, लेट्स से भी अब चेन, अब चेन की कड़ियाँ आपस में जोड़नी है, तो क्या करेंगे? पहली कड़ी जहाँ से खत्म होगी वहाँ से दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इसको क्लोज करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन को लास्ट वन के साथ कनेक्ट कर, और ये कहेंगे ये तमाम सीरीज में कनेक्टेड हैं कड़ियाँ चेन की। इसी तरह से इन कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। कैसे? फर्स्ट वाले कैपेसिटर का जो राइट वाली प्लेट है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ। तो दोनों को एक कनेक्टिंग वायर के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। विल डू दैट बाय यूजिंग अ कनेक्टिंग वायर। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब सेकंड जो कैपेसिटर है उसकी राइट प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास जितने भी कैपेसिटर हों उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी पहले वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट जब तक लास्ट वाले कैपेसिटर की राइट प्लेट के साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो हमें एक बैटरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो कि फर्स्ट कैपेसिटर को लास्ट कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट कर सके। अब ये हमारे कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करना चाहेंगे। वो हैं चार्ज जो इन कैपेसिटर्स में से पास होता है और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो इन दोनों कैपेसिटर्स की इन कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के दरमियान डेवलप होता है। तो देखिए अभी ये सीरीज में कनेक्टेड है। एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ। इसी तरह के तीन कैपेसिटर्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इवनली। ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट करने हैं हमने। अगेन वही तरीका है, पहले वाले कैपेसिटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कर देंगे थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, और फिर फर्स्ट कैपेसिटर को थर्ड से भी कनेक्ट करना बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स, और दरमियान में एक पावर सप्लाई या बैटरी लगा देते हैं। अब देखिए इन कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, और प्लेट्स भी साइज में, एक पहले की कम है, दूसरे की उससे बड़ी, और थर्ड वाले की उससे भी बड़ी प्लेट है। तो कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ते हुए हमने एक चीज़ जो देखी थी कि कैपेसिटर का एक फिक्स एरिया होता है और उनके दरमियान एक स्पेसिंग डी, बहुत स्मॉल सी स्पेसिंग होती है। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जो कैपेसिटर्स का एरिया है, प्लेट का एरिया डिसाइड करता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो एरिया जितना बड़ा होता है ना, कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होती है, यानी उस पर चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो कि C1 है वो सबसे कम है, दूसरे वाले की उससे ज़्यादा, और थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस है। अब जब बैटरी से हम इनको कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से चार्ज फ्लो होता है। लेट्स से पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बैटरी से चार्ज फ्लो हो रहा है। कैपेसिटेंस इनकी C1, C2 और C3 है। तो पहले वाले कैपेसिटर तक बैटरी से चार्ज पहुंचता है। ये चार्ज क्या करता है? इसके ऊपर पहले से मौजूद चार्ज की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसे होती है, इसको डिटेल में देखने के लिए आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की कंप्लीट देख सकते हैं। अब
यहाँ से चार्ज पहले कैपेसिटर से फिर दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर, अगेन वही इंडक्शन का प्रोसेस, इसकी दूसरी प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, फिर चार्ज दूसरे कैपेसिटर से तीसरे कैपेसिटर पे, और फिर तीसरे से वापस बैटरी की तरफ चार्ज आ जाता है। तो इस तरह जो बैटरी से चार्ज गया है ये चार्जेस को ट्रांसफर कर सकता है थ्रू आउट ऑल दीज कैपेसिटर्स। तो अब आप इसके अंदर जो मौजूद चार्ज है या एनर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इन तीनों कैपेसिटर्स को इस तरह सीरीज़ में कनेक्ट करके। लेकिन सीरीज़ में कनेक्ट करके हमें क्या हासिल होता है, टोटल चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टोटल वोल्टेज प्लेट्स के दरमियान जो है वो कितनी रह जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें देखने हैं। तो देखिए जो चार्ज फ्लो कर रहा था बैटरी से कैपेसिटर्स की तरफ, उसके पास फ्लो करने का एक ही रास्ता है। एक रास्ता कौन सा था, बैटरी से चार्ज स्टार्ट हो, बैटरी से स्टार्ट होकर चार्ज पहले कैपेसिटर की तरफ जाएगा, पहले से दूसरे कैपेसिटर, दूसरे से तीसरे और तीसरे से वापस बैटरी पर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बैटरी से डायरेक्ट किसी तरह सेकंड कैपेसिटर तक चार्ज पहुंच जाए या थर्ड तक पहुंचे। तो एक ही रास्ता है। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज बैटरी से आ रहा है तो वो 1 कूलम ऑफ चार्ज पहले कैपेसिटर में से भी पास होगा, वही 1 कूलम ऑफ चार्ज दूसरे में से भी पास होगा, और वही 1 कूलम चार्ज तीसरे कैपेसिटर में से भी पास होगा। इसका मतलब है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज तमाम कैपेसिटर्स में से फ्लो करेगा। तो चार्ज क्यू पहली बात सेम होगा, सीरीज में जितने भी कैपेसिटर आप लगा दें सब में से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान होता है। तो देखिए एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो हम एक पोटेंशियल को पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कह देते हैं, नेगेटिव को लो पोटेंशियल कह देते हैं। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों प्लेट्स के दरमियान। लेकिन कैपेसिटेंस आप याद रखिए तीनों कैपेसिटेंस की डिफरेंट है। तो हमने कैपेसिटेंस की इक्वेशन पढ़ी थी, C इक्वल्स टू Q ओवर V। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली रिलेटेड है कैपेसिटेंस के साथ। अभी इक्वेशन हमें ये बता रही है C यहाँ पर न्यूमरेटर में है और V यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो देखिए तीनों प्लेट्स के अक्रॉस चूंकि कैपेसिटेंस इनकी डिफरेंट है तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। पहले कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान V2 और तीसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान V3 पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ कि हमने यहाँ सर्किट में एक बैटरी लगाई हुई है और बैटरी की वोल्टेज भी, बैटरी के दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टेज है V। अब जो बैटरी की वोल्टेज है बेसिकली वही तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई है, याद रखिएगा। यानी अगर बैटरी यहाँ से 12 वोल्ट्स दे रही है तो वो 12 वोल्ट्स यहाँ पे इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वही 12 वोल्ट्स अपेयर हो रहा है डिफरेंट रेशो में, क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट रेशोज में। तो जो बैटरी से पोटेंशियल V आया वो पोटेंशियल डिफरेंस आगे से V1, V2, V3 की सूरत में डिवाइड हो गया तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर। अब बैटरी का पोटेंशियल जो है वो V था, तीनों का V1, V2, V3, तो बैटरी का ही तो डिवाइड हुआ तीन हिस्सों में। तो इसलिए हम इक्वेशन बना सकते हैं कि द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस कमिंग फ्रॉम द बैटरी V इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज थ्री पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 प्लस V2 प्लस V3। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन से, दैट इज Q ओवर C। सो वी कैन से V इज इक्वल टू Q ओवर C। तो V1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, Q ओवर C1, V2 को Q ओवर C2 से प्रेजेंट कर सकते हैं और V3 को Q ओवर C3 से। अब यहाँ देखिए C के साथ मैंने 1, 2, 3 ये नंबर्स लिखे हैं, लेकिन मैंने Q के साथ नहीं लिखे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि चार्ज थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज वो सेम रहता है। तो जब सेम क्वांटिटी होगी तो उसके साथ 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे, जो क्वांटिटी डिफरेंट होगी उसके साथ हम 1, 2, 3 लिखेंगे। तो इसलिए कैपेसिटेंस के साथ लिखा है, चार्ज के साथ नहीं लिखा। अब देखिए Q आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड से आप Q कॉमन ले सकते हैं। इस स्टेप हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी अगर इस लेफ्ट हैंड साइड पर Q है तो राइट हैंड साइड पे तमाम क्वांटिटीज में भी Q है, तो मैं Q यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। तो इक्वेशन बनेगी 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। इसका मतलब दोनों साइड पे एक Q आ जाएगा। अब इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक ही वेरिएबल Q है जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। तो
वी गेट अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन दैट इज 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब ये 1/c है, व्हाट इज दिस? ये जो c है इसके साथ मैं एक e का साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाती है। इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो है कि आप इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर अगर एक ही कोई कैपेसिटर लगा दें, उसका भी वैसा ही इफेक्ट हो जैसा इन तीनों का कंबाइंड है, तो उस एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब वो ऐसी कैपेसिटेंस या ऐसा कैपेसिटर होगा जिसका वैसा ही इफेक्ट है जैसा कंबाइंड इन तीनों कैपेसिटर्स का होता है। अब सीरीज में आप देखिएगा जब कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चूंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इन तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। तो हम आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से कम आएगी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो भी हम आगे देखेंगे। तो देखिएगा, अगर इन तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू हमें पता चल जाए, लेट्स से वी हैव 3 कैपेसिटर्स, पहले की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, देन 3, देन 5 माइक्रोफैरड, वो सीरीज में कनेक्टेड है इसी डायग्राम के मुताबिक जैसे हमने बनाई हुई है, और हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी साथ अटैच कर दी है। अब हम इस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1, V2, V3 ये कितना है ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, दूसरे की 3 माइक्रोफैरड और तीसरे की 5 माइक्रोफैरड। सबसे पहला काम जो हम कैपेसिटर्स के साथ करेंगे उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, 1/CE यानी रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस। सो वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो वी गेट एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 0.97 माइक्रोफैरड। अगेन जो मैंने अभी आपको बात बताई, देखिए ये 0.97 यानी क्लोज टू 1 माइक्रोफैरड है। ये सबसे छोटा जो कैपेसिटर है यानी 2 माइक्रोफैरड वाला, उससे भी कम है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कम करना चाहते हैं तो आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं, राइट। दूसरी चीज जो हमने कैलकुलेट करनी थी, चार्ज थ्रू ईच ऑफ द कैपेसिटर्स। तो चूंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है तो Q इक्वल्स टू CV एक ही दफा कैलकुलेट होगा, तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाली पुट करेंगे यानी 0.97, और V बैटरी के अक्रॉस से वोल्टेज यानी 12 वोल्ट, टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट आ जाएगा 11.65 माइक्रोकूलम, जिसको राउंड ऑफ करके 11.7 लिख देंगे। इसके बाद V1, V2 और V3 के लिए V इक्वल्स टू Q/C होता है, तो V1 Q/C1 होता है। अगेन Q के साथ 1 नहीं है, C के साथ 1 है, वही रीजन। तो इनकी वैल्यूज Q की अभी जो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की हमने वो पुट करेंगे, और C1 पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पुट करेंगे, तो V1 5.8 वोल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हम दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, V2 दैट इज Q/C2। Q की इक्विवेलेंट चार्ज वाली वैल्यू पुट करेंगे, और C2 इस कैपेसिटर की 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करेंगे, इसके अक्रॉस 3.9, और लास्ट जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2.3 वोल्ट हो जाएगा। अगर हम तीनों वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करें तो ऑलमोस्ट कम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज ऑफ द बैटरी 12 वोल्ट्स। तो कैपेसिटर्स को इस तरह हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर काम कैसे करता है इसके लिए आप पिछली वीडियो डिटेल से ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, उस पर देखिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे पैरेलल में कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।